बेटे की कमाई। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामदीन और उसकी पत्नी सरजू रहते थे। दोनों की उम्र 60 के पार हो चुकी थी। कमर झुक गई थी, आंखों की रोशनी मध्यम पड़ गई थी और हाथों में वह ताकत न रही थी जो कभी खेतों में हल चलाते वक्त हुआ करती थी। गांव में सब जानते थे कि रामदीन कभी मेहनती किसान था, पर सूखे और साहूकार के कर्ज ने उसकी जमीन छीन ली। अब दोनों बूढ़े पति पत्नी दूसरों के खेतों में मजदूरी कर गुजारा करते थे। उनकी एकमात्र संतान, उनका बेटा छोटू, शहर में रहता था। छोटू को पढ़ाने के लिए रामदीन ने अपनी बची खुची जमीन तक बेच दी थी, ये सोचकर कि बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और उनकी लाचारी को संवारेगा। छोटू पढ़ाई में तेज था। गांव के स्कूल में मास्टर जी ने कहा था, ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। उसी भरोसे में रामदीन और सरजू ने अपनी भूख मिटाई और उसे शहर भेजा। छोटू ने वादा किया था, बाबूजी, मैं मेहनत करूंगा, आपकी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। उसकी बातों में इतना यकीन था कि दोनों बूढ़ों ने अपनी जिंदगी की सारी उम्मीदें उसी पर टिका दी। लेकिन साल बीतते गए और छोटू का कोई अता पता न रहा। कभी कभी एक आध चिट्ठी आती जिसमें वह लिखता, मैं ठीक हूँ, जल्दी कुछ करूँगा। पर उस जल्दी का इंतजार करते करते कई बरस गुजर गए। एक दिन सरजू खेत से लौटी तो उसकी सांसें फूल रही थीं। उसने रामदीन से कहा, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन न चलूंगी। छोटू को एक बार देख लूं तो आंखें मूंद लूं। रामदीन चुप रहा। उसका मन भीतर भीतर घुट रहा था, पर वह सरजू को ढाढ़स बंधाता, वह आएगा। उसने वादा जो किया है। लेकिन सच तो ये था कि उसे भी अब यकीन कम होने लगा था। गांव वाले ताने मारते, रामदीन, तेरा बेटा तो शहर में मजे कर रहा है, तुझे भूल गया। रामदीन कुछ न कहता, बस सिर झुकाकर अपनी झोपड़ी की ओर चला जाता। फिर एक दिन गांव में हलचल मच गई। छोटू आया था, गाड़ी से उतरा, सूट बूट पहने, चश्मा लगाए, हाथ में चमचमाती थैली लिए। गांव वालों ने उसे घेर लिया। कोई बोला, अरे छोटू, बड़ा आदमी बन गया। कोई हंसा, अब तो तेरे बाप की झोपड़ी भी हवेली बनेगी। छोटू ने सबको नमस्ते की और सीधा घर की ओर बढ़ा। रामदीन और सरजू दरवाजे पर खड़े थे। सरजू की आंखों में आंसू थे और रामदीन का चेहरा भावहीन। छोटू ने झुककर उनके पैर छुए और बोला, बाबूजी, माँ, मैं आ गया, अब आपकी सारी तकलीफें खत्म। झोपड़ी में घुसते ही छोटू ने अपनी थैली खोली। उसमें से नोटों की गड्डियां निकाली और माँ बाप के सामने रख दी। ये देखो, मैंने बहुत कमाया है, अब आप दोनों को मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। सरजू ने नोटों को छुआ और रो पड़ी। रामदीन ने पूछा, ये सब कैसे कमाया बेटा? छोटू हंसा, बाबूजी, शहर में मेहनत की है, एक दुकान में काम किया, फिर थोड़ा बहुत व्यापार शुरू किया, सब ठीक चल रहा है। रामदीन ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में कुछ संदेह था। अगले दिन छोटू ने गांव में ढोल बटवाया। उसने ऐलान किया कि वह अपने माँ बाप के लिए नया मकान बनवाएगा।
गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। कोई बोला, रामदीन, तू तो भाग्यशाली है, ऐसा बेटा सबको नहीं मिलता। रामदीन मुस्कुराया, पर उसका मन अभी भी भारी था। उसे छोटू की बातों में कुछ अधूरापन लग रहा था। उसने सोचा, इतने साल तक कोई खबर न ली, और अब अचानक इतना पैसा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। दिन बीतते गए। छोटू ने मकान का काम शुरू करवा दिया। मिस्त्री आए, ईंटें पत्थर ढोए गए। सरजू खुश थी। वह छोटू के लिए हर दिन कुछ न कुछ पकाती। लेकिन रामदीन चुपचाप सब देखता रहा। एक रात, जब छोटू बाहर चौपाल पर गांव वालों से बात कर रहा था, रामदीन ने उसकी थैली खोली। उसमें कुछ कागजात मिले। एक चिट्ठी पर नजर पड़ी, जिसमें लिखा था, छोटू, अगली खेप जल्दी भेजना। मालिक नाराज हो रहा है। रामदीन का दिल धक से रह गया। उसने कागजात और पढ़े, तो पता चला कि छोटू किसी गलत धंधे में फंस गया था। वह शहर में चोरी का माल बेचने का काम करता था। रामदीन का सिर चकरा गया। वह बाहर आया और छोटू को एक ओर ले गया। ये सब क्या है, छोटू? उसने कागजात उसके सामने रख दिए। छोटू का चेहरा पीला पड़ गया। वह हकला कर बोला, बाबूजी, मैं मजबूरी में फंस गया था। शहर में मेहनत से कुछ न मिला, तो ये रास्ता अपनाना पड़ा। रामदीन गुस्से से कांपने लगा। तो तूने जो कमाया, वह चोरी का माल है? तूने हमें पढ़ाने के लिए जो मेहनत की, उसे इस तरह दागदार किया? छोटू सिर झुकाए खड़ा रहा। रामदीन ने कहा, मैंने तुझे इसलिए नहीं पढ़ाया कि तू चोर बने। मैं मजदूरी कर लूंगा, पर तेरी यह कमाई मुझे नहीं चाहिए। सरजू भी पास आ गई थी। उसने सब सुन लिया था। वह रोते हुए बोली, छोटू, तूने हमारे सपनों को क्यों तोड़ा? छोटू कुछ न बोल सका। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी, पर वह चुप रहा। अगले दिन रामदीन ने गांव वालों को बुलाया। उसने छोटू की कमाई से आए सारे पैसे चौपाल पर रख दिए और बोला, जो इसका हकदार हो, ले जाए। यह मेरे घर में नहीं रहेगा। गांव वाले हैरान थे। छोटू ने माँ बाप से माफी मांगी और बोला, मैं अब सुधर जाऊंगा। पर रामदीन का जवाब सख्त था, जब तक तू ईमान की कमाई न लाए, इस घर में कदम न रखना। छोटू चला गया। मकान का काम रुक गया। रामदीन और सरजू फिर से खेतों में मजदूरी करने लगे। गांव वाले ताने मारते, पर रामदीन को कोई फर्क न पड़ता। वह कहता, चोरी की कमाई से बना मकान मेरे मरने के बाद भी मुझे चैन न देता। सरजू चुपचाप उसकी बात मानती। दोनों बूढ़े अपनी मेहनत से रोटी कमाते और छोटू के सुधरने की प्रतीक्षा करते। कई महीनों बाद एक चिट्ठी आई। छोटू ने लिखा, बाबूजी, मैंने गलत धंधा छोड़ दिया है। अब एक दुकान में मजदूरी कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ रहा हूँ। जल्दी आऊंगा। रामदीन ने चिट्ठी पढ़ी और सरजू को दिखाई। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वह खुशी के थे। उन्हें यकीन था कि उनका बेटा अब सही रास्ते पर है, और उस दिन का इंतजार फिर से शुरू हो गया, जब छोटू अपनी ईमान की कमाई लेकर घर लौटेगा।